Part 2, Power of Habit. Part 2, Why we do what we do. The habit loop. What we do in a habit. आदत चक्र. एक आदत में हम क्या करते हैं. कुछ हैबिट्स बहुत बेसिक और सिंपल होते हैं, जैसे आप पहले टूथपेस्ट लगाते हैं टूथब्रश पर, फिर अपने मुंह में रखते हैं. कुछ हैबिट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आप कोई पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आप क्या पहनेंगे. हैबिट्स आते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन कॉन्स्टेंटली इजी मेथड्स खोजते रहता है थिंकिंग प्रोसेस एफर्ट को बचाने के लिए. हैबिट्स आते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली इजी मेथड्स खोजते रहता है थिंकिंग प्रोसेस एफर्ट को बचाने के लिए. अगर ब्रेन पर छोड़ दिया जाए तो ब्रेन कोई भी रूटीन को हैबिट या आदत बना लेता है. एक एफिशिएंट ब्रेन यही चाहता है कि हम अपने ब्रेन को कोई प्रोडक्टिव काम में फोकस करें, न कि ये सोचने में बिताएं कैसे टूथब्रश करना है, कैसे नहाना है, कैसे चलना है. इसीलिए एक एफिशिएंट ब्रेन ये सब काम को एक हैबिट या आदत में बदल देता है. हैबिट को डेवलप करने के लिए ब्रेन 3 स्टेप लूप में काम करता है. हैबिट को डेवलप करने के लिए ब्रेन 3 स्टेप लूप में काम करता है. पहला क्यू क्यू मतलब एक ट्रिगर है जो कि आपको ऑटो मोड के ओर ले जाता है. सेकंड, रूटीन. ये ट्रिगर फिजिकल या इमोशनल एक्टिविटी होता है. थर्ड, रिवॉर्ड. ये ट्रिगर ब्रेन को डिसाइड करने देता है कि इस काम को रिपीट करना चाहिए या नहीं. ये ट्रिगर ब्रेन को डिसाइड करने देता है कि इस काम को रिपीट करना चाहिए या नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एक क्यू, एक रूटीन, एक रिवॉर्ड का ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है और इसको एक हैबिट लूप कहा जाता है. जब ब्रेन कोई हैबिट लूप बना देता है तब ब्रेन अपना फोकस हैबिट लूप से डाइवर्ट करके और प्रोडक्टिव काम में लगा लेता है. जब ब्रेन कोई हैबिट लूप बना देता है तब ब्रेन अपना फोकस हैबिट लूप से डाइवर्ट करके और काम में लगा लेता है. टेक्सास एंड येल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कुछ फैमिलीज पर. टेक्सास एंड येल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कुछ फैमिलीज के ईटिंग हैबिट्स पर. रिसर्चर्स ने पाया कि वो फैमिलीज कभी भी रेगुलर बेसिस में फास्ट फूड खाना नहीं चाहते थे. ऐसा हुआ कि वो फैमिलीज फास्ट फूड खाने के लिए वंस अ मंथ प्रोग्राम को बदलकर वंस अ वीक कर लिया, फिर ट्वाइस अ वीक फास्ट फूड खाने लगे, फिर धीरे धीरे रेगुलर बेसिस में फास्ट फूड खाने लगे. रिसर्चर्स ने पाया कि रिपीटेड साइकिल्स ऑफ क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड जो वंस अ मंथ है बदल कर रेगुलर बेसिस या डेली बेसिस हो गया. वो फैमिलीज जान भी नहीं पाए और वो डेली बेसिस में खाने लगे. वो जान भी नहीं पाए कि कब उनको डेली फास्ट फूड खाने की हैबिट लूप लग गया. इसी तरह हैबिट्स बिना हमारे परमिशन के आ जाते हैं. वो फैमिलीज भी हैबिट लूप में आ गए
और फास्ट फूड नहीं खाने से कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम मार्क करें कौन सा गुड हैबिट है और कौन सा बैड हैबिट है। एक बार एक हैबिट लूप आ जाए तो बदलना डिफ़िकल्ट है। जब तक हम जानकर एक बैड हैबिट से लड़कर न्यू रूटीन नहीं बनाएंगे, तब तक ओल्ड बैड हैबिट आ जाने का खतरा रह जाता है। जब तक हम जानकर बैड हैबिट से लड़कर न्यू रूटीन नहीं बनाएंगे, तब तक ओल्ड बैड हैबिट आ जाने का खतरा रह जाता है। इसीलिए एक न्यू हैबिट को बनाना डिफ़िकल्ट होता है, फिर चाहे वो एक्सरसाइज करना हो या फिर क्या खाना खाना। 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया क्यों लोग एक्सरसाइज शुरू करके एक हैबिट बनाकर करते रहते हैं। सन 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया क्यों लोग एक्सरसाइज शुरू करके एक हैबिट बनाकर करते रहते हैं। 92% ऑफ पहला ग्रुप ने कहा कि एक्सरसाइज करने से उनको फील गुड फैक्टर आता है। फील गुड फैक्टर है एंडोमॉर्फिन्स नाम का फील गुड केमिकल्स का, जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। 65% ऑफ सेकंड ग्रुप ने कहा कि उनको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हुआ। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हुआ मतलब उनको लगा कि कुछ वो हासिल किए। ये दोनों ही केसेस में एक रिवॉर्ड का एहसास हुआ। इसी रिसर्च ने पाया कि एक रिवॉर्ड का एहसास हुआ ब्रेन में। एक ब्रेन में एक रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक्सरसाइज करने पर 92% को फील गुड फैक्टर आया एंडोमॉर्फिन्स का, 65% को सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हुआ, वो भी एक प्रकार का रिवॉर्ड है। यही रिवॉर्ड फैक्टर जो ब्रेन में डेवलप होता है हैबिट लूप को सस्टेन करता है। यही रिवॉर्ड फैक्टर जो ब्रेन में डेवलप होता है हैबिट लूप को सस्टेन करता है। ब्रेन को रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन हैबिट लूप को ऑटोमेटिक प्रोसेस बना देता है। ब्रेन को रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन हैबिट लूप को ऑटोमेटिक प्रोसेस बना देता है। यही होता है जब हम हैबिट डेवलप करते हैं। इसके साथ एंड ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 में जानेंगे हाउ टू फॉर्म न्यू हैबिट्स एक नए केस स्टडी के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम to help others. Thanks for watching.